आपने कल कहा कि लड़कियां रात के 12 बजे भी अगर बाहर निकले तो वो चैन से सुकून से बाहर निकले, लेकिन आज घर में ही ऐसा हो रहा है लड़कियों के साथ, क्योंकि आज लड़कियों पे इतने सारे अत्याचार घर में ही हो रहे हैं, बाहर नहीं। न्यूज़ भी आया था जो दिल्ली में 8 महीने की बच्ची के साथ हुआ, सारे लोग जानते हैं यहाँ पे। दोस्तों, इंडिया के अंदर इस वक्त बढ़ते हुए रेप्स की शरह को देखकर आज की ये वीडियो है, जिसमें एक लड़की पंडित से सवाल कर रही है कि 8 महीने की बच्ची से भी रेप हो जाता है और हिंदू मजहब क्यों इतना भयंकर होता जा रहा है कि इसके अंदर छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता है और रेप कर दिया जाता है। उसके बारे में बताया था कि पंडित का बड़े अजीब जवाब सुनिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इस बारे में पूछा गया कि इस्लाम के अंदर रेप करने की या जिना करने का क्या जो है उसकी सजा है, उसके बारे में बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसका बड़ी खूबसूरती से आंसर दिया। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बताया कि बाहर के रावण से कैसे बचा जाए, तो आप ये भी बताएं कि घर के आज के जो दुशासन है उनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि आज लड़कियों पे इतने सारे अत्याचार घर में ही हो रहे हैं, बाहर नहीं। और अभी एक न्यूज़ भी आया था जो दिल्ली में 8 महीने की बच्ची के साथ हुआ, सारे लोग जानते हैं यहाँ पे। तो आखिर ऐसा क्या करे जिससे कि घर में शांति बनी रहे और ऐसा कभी भी लड़कियों के साथ कभी कुछ घर में ना हो। आपने कल कहा कि लड़कियां बाहर निकले तो रात के 12 बजे भी अगर बाहर निकले तो वो चैन से सुकून से बाहर निकले, लेकिन आज घर में ही ऐसा हो रहा है लड़कियों के साथ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और हमेशा हर बार ये होता है कि लड़कियों पे बहुत सारी चीज़ों को लेके कहा जाता है कि वो कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी उनके कपड़ों के ये पे या उनके रात में बाहर निकलने पे हमेशा लड़कियों को कहा जाता है कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि लड़कों को भी कहा जाए कि आप लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करो। अभी वुमेंस डे गया, लेकिन सारी लड़कियों पे वुमेंस डे मनाया गया। उस दिन तो बहुत अच्छे सारे लोगों ने विश किया वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। लेकिन क्या सच में ऐसा है कि हैप्पी वुमेंस डे बोलने से सारी ये जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? अब ये प्रश्न उठता है, जो बच्ची घर में सुरक्षित नहीं है वो बाहर कैसे सुरक्षित होंगे? उसका कहने का मतलब ये है। और मैं धन्यवाद इस बच्ची को इसलिए दूंगा क्योंकि उसने हर चीज पर्दे में रख के की है। इसका भी कोई दर्द है जो पब्लिकली वो कह नहीं सकते। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बस। और उसको मत देखो आप, हम सबके घरों में ये कंडीशन है। हम सबके घरों में ये कंडीशन है। बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं, सब लोग उस पर बुरी नजरें लगा कर बैठे हैं। और की तो बात छोड़ो, मैंने अभी ऊना में गया था, वहाँ एक बच्ची मिली थी, उसने कहा मेरे को आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि आज का माहौल ऐसा है। उस बच्ची ने, मुझे बहुत डर लगा, मैंने पब्लिकली उस बच्ची से ऐसा सुना, उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी कि आप कहते हो कि अपने गुरु, अपने माँ बाप पे भरोसा करो। मेरी माँ बचपन में गुजर गई, क्या मैं बाप पे भरोसा करूं जबकि मेरा बाप ऐसा है? अब जब बाप के यहाँ बेटी सुरक्षित ना हो, भाई के हाथों बहन सुरक्षित ना हो, क्या ये भारत विकास कर रहा है? इसको विकासशील देश कहेंगे? जानते हो इस्लाम की शरीयत ये कहती है अगर हम लोगों की मेंटलिटी कोई ठीक शख्स नहीं है, किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए विदेशों में सजाए अमेरिका वगैरह जाते हैं, गैर मुसलमान कहेंगे इतनी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म नहीं होता। 21वीं सदी में ये ऋषि मुनियों का देश है जो आज इतना भयंकर बन गया, जब कोई सेफ नहीं। मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैं ये सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूँ और हजारों गैर मुसलमानों से पूछा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूँ और आपको जज बनाता हूँ, आप क्या सज़ा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत? किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है,
आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर, इस 2 घंटे में 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नज़र नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद जैसे में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एल.के. अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को ज़रूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेंगे कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों के हुकूक नहीं है इस मज़हब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिसगाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। द वेस्टर्न सोसाइटी क्लेमिंग टू अपलिफ्ट द वुमेन हैज एक्चुअली डिग्रेडेड हर टू अ स्टेटस ऑफ कॉन्क्यूबाइंस, मिस्ट्रेसेस एंड सोसाइटी बटरफ्लाइज विच आर हिडन बिहाइंड द कलरफुल स्क्रीन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं,
रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज़ औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे, कितने खवातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगे। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। ये गाड़ी है BMW, जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW, वो और तेज है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो ऐड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियाँ बाजार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।